बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड हीरो या ग्रोइंग हीरो को मद्दू करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर हमने एक लेजेंडरी शख्सियत की बरसी के मौके पर ये वीडियो अपलोड करने का सोचा और सोचा कि उस हस्ती को, उस पर्सनैलिटी को, उस शख्सियत को ट्रिब्यूट दिया जाए जिनका नाम है माशूक़ सुल्तान। माशूक़ सुल्तान पश्तो, सराइकी, पंजाबी और उर्दू की एक बहुत मायानाज़ मशहूर गुलकारा थी जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में उनकी पैदाइश हुई थी और फिर उसके बाद वो उनकी रिहाइश पेशावर में चुगलपुरा के इलाके में थी। माशूक़ सुल्तान का इंतकाल 2016 में 19 दिसंबर को हुआ और उनकी पैदाइश की तारीख़ कंफर्म नहीं है, लेकिन साल उनका 1952 था, 1952। और माशूक़ सुल्तान के क्रेडिट पर बहुत सारे अवार्ड्स हैं। माशूक़ सुल्तान ने पाकिस्तान के नाम को बहुत मशहूर किया, पाकिस्तान के नाम की, पाकिस्तान की पहचान बनी इंटरनेशनली। और उनके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो तो पश्तो नग़मे, संदरे, गीत, टप्पे और मिसरईज़े, चार बेते हैं, लेकिन जो शोहरत है उनकी वो तमाम ज़बानों में। और माशूक़ सुल्तान को सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस का अवार्ड है वो भी नवाजा गया, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सरकारी अवार्ड। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्कों में परफॉर्म भी किया और अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो वो बेशुमार हैं। इसके अलावा उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता था, बुलबुल सरहद कहा जाता था, जो अब पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा। और इसके अलावा जिस वक्त वो फील्ड में आई थी, जिस वक्त वो इस शोबे में आई थी, उस वक्त के बहुत मशहूर और नामवर गुलकार मौजूद, नामवर आर्टिस्ट मौजूद थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम गुलनार बेगम, उनके साथ साथ किशोर सुल्तान, फिर महजबीन कज़लबाश और ख़याल मोहम्मद, हिदायतुल्लाह और फ़ज़ल रबी। ये वो नाम हैं कि जो ज़बान पर इस वक्त लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नाम थे और जो कि मैं नहीं ले सका, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा और आप कमेंट में मुझे ज़रूर उनके नाम लिखें, जो इनके अलावा और भी हमारे बहुत सारे इस तरह के गुलकार गुज़रे हैं। उनमें अपनी जगह बनाना एक बहुत मुश्किल और बड़ा काम था, जो कि माशूक़ सुल्तान ने बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दिया। माशूक़ सुल्तान का अपना नाम माशूक़ सुल्तान नहीं था, माशूक़ सुल्तान का नाम था महजबीन, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में वो फील्ड में आई, उस वक्त ऑलरेडी एक गुलकारा आर्टिस्ट पाकिस्तानी, जो कि पश्तो और फ़ारसी में गाया करती थी और उर्दू में, सिंधी में भी गाती थी, मोहतरमा महजबीन कज़लबाश मरहूमा। तो इसी वजह से डायरेक्टर ने, हिदायतकार ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि शोबिस के लिए अपना एक अलग नाम रखें, लिहाजा उनका नाम माशूक़ सुल्तान रखा गया। और वो इतना मशहूर हुआ कि उनके अपने नाम से लोग उन्हें पहचानते ही नहीं थे फिर, क्योंकि अगर महजबीन कहा जाता था तो वो महजबीन कज़लबाश की बात हो रही होती थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई और बहुत नामवर रहीं अपने दौर में भी, और अभी तक उनके जो गाए हुए गाने वो सुने जाते हैं। 2016 19 दिसंबर को उनकी वफ़ात हुई। उन्होंने बेल्जियम, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, दुबई और बहुत सारे, इमारात के तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, और जहाँ जहाँ पश्तो, फ़ारसी, उर्दू समझी जाती है, वहाँ वहाँ उनका नाम बाकायदा पहचाना जाता है। माशूक़ सुल्तान को इस फील्ड में, इस शोबे में लाने वाले एक और बहुत मशहूर सीनियर गुलकार आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, जिनका नाम जावेद अख्तर है, और जो मशहूर है अपने एक बहुत ख़ूबसूरत नग़मे, एक बहुत ख़ूबसूरत गाने, तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली से। उनके क्रेडिट पर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, कितनी मखमूर हैं तुम्हारी आंखें, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। और माशूक़ सुल्तान ख़ुद कहा करती थी
कि मुझे दरअसल इस फील्ड में जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो जावेद अख्तर थे, और माशूक़ सुल्तान का जो पहला गीत था वो भी जावेद अख्तर के साथ ही था, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर लोक तमाशा प्रोग्राम में ज़ालिम नज़रों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊँगा का पश्तो वर्जन उन्होंने गाया, उर्दू और पश्तो दोनों में था। माशूक़ सुल्तान के लिए हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके गुनाहों को बख्शे, और अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी कामयाबी अता फ़रमाए, और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम हर बार उनकी इसी तरह से बरसी मनाते रहें और उनके लिए दुआ करते रहें। आपसे भी मेरी ये दरख्वास्त है तमाम अपने देखने वालों से कि माशूक़ सुल्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फ़रमाए। और वो क्वीन ऑफ स्टेज भी कहलाती थी, क्योंकि पश्तो के स्टेज पर भी उनका एक बहुत बड़ा नाम था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इसी दुआ के साथ मेरा ये आखिरी जुमला होगा इस वक्त के लिए कि माशूक़ सुल्तान के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जब अगला कोई अपना प्रोग्राम हम पेश करें तो वो किसी हीरो, किसी ग्रोइंग हीरो या किसी लेजेंड को इंटरव्यू के लिए मदऊ करें, और इंशाअल्लाह ताला हम माशूक़ सुल्तान का नाम याद रखेंगे और उनकी बरसी को हम इसी तरह मनाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है एक बार फिर कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चैनल का नाम याद रखिएगा। मैंने सलाम कर लिया लेकिन चैनल का नाम आपको याद दहानी नहीं करवाई। चैनल का नाम याद रखिएगा, रिक्लेम योर लेजेंड्स, रिक्लेम योर लेजेंड्स। और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आम तौर पे जो कहा जाता है कि घंटी का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि आपके पास मेरी जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्म होते रहें, आपको वो मिलती रहें, और ऑन टाइम आप लोग इन्फॉर्म हो जाएं कि मेरी वीडियो आई हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेरी आपसे इजाज़त के साथ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो